बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी गई है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा है कि PTI में इतनी हिम्मत नहीं है कि 18वीं तरमीम को छेड़ सके। हम दीगर स्टेक होल्डर्स को इस मामले पर समझाने की कोशिश करेंगे, जबकि हुकूमत ने IBP स्कैंडल की रिपोर्ट को पब्लिक करने के फैसले को वापस ले लिया है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नज़र। डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बार फिर 18वीं तरमीम के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि PTI की हुकूमत है वो 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ सकती, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम दीगर स्टेक होल्डर्स से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप समझते हैं कि दीगर अपोजिशन जमातें भी बिलावल साहब के साथ मुतहरिक होकर 18वीं तरमीम के दिफा में खड़े हो सकेंगे? पाकिस्तानी सियासत में मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, लेकिन पहले तो मैं ये जो गुफ्तगू पिछले 2 या 3 रोज़ से हो रही है, मैं इस मरहले पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह करूँ कि एक तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हम ये बताते हैं कि इसमें जो भी राय है वो अदारे की राय नहीं है जी। और वो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है और डिस्क्लेमर चलता है। अब उस डिस्क्लेमर को मैं थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले ये भी कह दूँ कि अदारे की पॉलिसी भी नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के रियासती अदारे अगर कुछ और सोच रहे हैं तो मैं नहीं जानता। इस प्रोग्राम की जो राय है वो मेरी ज़ाती राय है और वो अदारे से भी अलग हो सकती है, हुकूमत से भी अलग हो सकती है, रियासती अदारे जिस तरह से देख रहे हैं दुनिया के हालात को उनसे भी बिल्कुल अलग हो सकती है। तो ये बात कहते हुए मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि एक तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अल्लाह ना करे कि वो जंग जो है वो अल्फाज की गोराबारी से बढ़ के और माशी तौर पे जो नुकसान पहुंचने जा रहा है कोविड-19 से उसको वो बढ़ाएगी यकीनन, लेकिन वो सर जंग शुरू हो चुकी है और बड़ी ख़तरनाक हद तक उसमें हर गुज़रते दिन के साथ उसमें शिद्दत आ रही है और वो जो जंग है वो अमेरिका और चाइना की अल्फाज तक महदूद जंग है, लेकिन उसमें शिद्दत आ रही है। अच्छा, शिद्दत कैसे आ रही है उस तरफ में जाने से पहले एक बात और बताऊं, और ये पाकिस्तान के लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी। आपको याद होगा कि जब ये बात इराक़ी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बात कही थी ये और एक आध और शख्सियत से कि सऊदी अरब जो है वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करवाना चाहता है, कोई मुल्क सालिसी करे जी। अच्छा, और उसके कुछ अरसे के बाद ये हुआ था कि जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया गया था और फिर मुख्तलिफ कत्ल किया गया था और हिट किया था और ज़ाहिर अमेरिका ने कहा था कि हमें वांटेड हैं और हमारी हिट लिस्ट पे हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा के उनको, तो मामला रुक गया था। लेकिन एक बात आ गई थी, चल पड़ी थी कि सऊदी अरब और ईरान आपस में ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे थे और उसको रास्ते में रोक के कासिम सुलेमानी को हिट कर दिया गया। अब जो ब्लूमबर्ग है एक बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है अमेरिका का और उसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है, इसको ज़रा बड़ा स्क्रीन पे काइंडली दिखाइएगा। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हाउ मोहम्मद बिन सुलेमान हिट ए डेड एंड इन वाशिंगटन। जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उनके साथ वाशिंगटन में क्या हुआ है, और वो ये कहते हैं कि अब जबकि इंतहाई कशीदा सूरत हाल है पूरी दुनिया में, हर तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप एक कॉल करते हैं मोहम्मद बिन सुलेमान को और उस कॉल के दौरान वो अपने तमाम जो रुफका हैं अमरीकी सदर के उनसे कहते हैं कि कमरा छोड़ के चले जाएं बाहर। वो कमरा छोड़ के चले जाते हैं। ओवल ऑफिस की बात हो रही है, ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस, तो वो कमरा छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो टेलीफोन पे मोहम्मद बिन सुलेमान को धमकी देते हैं, थ्रेटेंड, ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक। और वो थ्रेटन करते हैं और थ्रेटन ये करते हैं कि फौरी तौर पे तेल की कीमतों को ठीक कर लो, और उसके 10 दिन के अंदर अंदर सऊदी जो वली अहद हैं वो और रशिया जो हैं वो ऑयल की प्राइसेस को कम कर देते हैं। और उसके बाद ये आर्टिकल ये लिखता है, इसी आर्टिकल में ये लिखा है
कि मोहम्मद बिन सुलेमान की जो डिपेंडेंस है ऑन ट्रंप एंड वाइट हाउस वीटो, वो उनको पे करना पड़ रहा है। एंड नाउ ही रियलाइजेस द लिमिटेशंस ऑफ हिज इल जज स्ट्रेटजी टू बेस रिलेशंस विद यूएस। अब उनको अंदाजा हो रहा है, अंदाजा मेरे ख्याल से पहले ही था सऊदी अरब को, क्योंकि ये 2-3 दफा पहले हो चुका है कि उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा पैसे दो, ये करो। लेकिन ये जो धमकी है, ये मेरा ख्याल है सऊदी अरब बतौर एक रियासत, सऊदी अरब बतौर उनकी जो मोहम्मद बिन सुलेमान को जितना हमने स्टडी किया है इतने साल, इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत। और उसका असर आपको आने वाले दिनों में तमाम मशरिक़ वुस्ता और बाकी मुल्कों पे नजर आएगा। इसको ये इस तरह नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब टेलीफोन उठाएं और किसी को भी फोन उठा के किसी के बारे में ट्वीट कर दें, किसी को धमकी लगा दें, किसी को। और सऊदी अरब भी, और उसके बाद ये मैंने फ़ोन किया रियाद भी और बाकी लोगों से राय लेना चाहिए इस रिपोर्ट के ऊपर, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। तो तरदीद आए सऊदी अरेबिया की, तो उसको भी हम चलाएंगे। लेकिन ये सऊदी अरब को धमकी देना ट्रंप का इस मरहले पे, ये एक आप समझें कि सऊदी अरब को ईरान की तरफ और ले जाएगा। ठीक है, वो जो बात पहले MBS की तरफ से चली थी और इमरान खान साहब को डाला गया था बीच में इराकी वज़ीर आज़म सालिसी के लिए। अच्छा, ये तो हो गया एक मामला। अच्छा, कोरोना जो है, कोरोना के हवाले से कोरोना पे जाने से पहले 2-3 मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि आलमी जंग खुदा ना खास्ता ये लफाजी से बढ़ क्यों ना जाए। देखें, हुआ 2-3 चीज़ें बड़ी अजब सी हो रही हैं दरमियान में। एक तो ये हुई है कि एक जगह है, किसी ने उसका नाम मुझे नहीं पता, सुना होगा नहीं, ये जो बहरुल काहिल है पैसिफिक, ये पैसिफिक का खेल है। रूस और अमेरिका की जब सर जंग थी, तो वो सर जंग इस तरह से थी कि दुनिया में ब्लॉक बन गए थे। जो मैंने कहा, कुछ मुल्क रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ है, कुछ अमेरिका के साथ हैं, और दोनों आमने सामने नहीं थे। बीच में बहुत बड़ा यूरोप आता था, बीच में अटलांटिक ओशन आता था। अगर वहां से एक मिसाइल चलेगा टुक 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 क्यूबा का, तो उधर से चलेगा तो वो रास्ते में गिरा। जो चाइना और अमेरिका हैं, ये बिल्कुल आमने सामने हैं। इनके दरमियान में सिर्फ एक पैसिफिक ओशन है, एक जिसको बहरुल काहिल कहते हैं। अच्छा, और उस बहरुल काहिल में, यानी इस तरफ हम देखें, ये जो नक्शे में नजर आ, इधर चीन है, और हम इस तरफ चले जाएं, ये बीच में समंदर आ गया बड़ा सा, और समंदर के इस तरफ चले जाएं तो अमेरिका है। ठीक है, ये समंदर गुजर, ये अमेरिका आ गया। ठीक है, यानी बिल्कुल आमने सामने बीच में समंदर है। अच्छा, एक चलते चलते एक बात मैं बता दूं, इस समंदर में से एक लाइन गुजरती है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। वो इंटरनेशनल डेट लाइन ऊपर से शुरू होती है साइबेरिया के पास से, वो कुतुब शुमाली से शुरू होकर नीचे कुतुब जनूबी तक चली जाती है। मैं बस चंद सेकंड ऐसे जहन में आ गया। वो एक लाइन है, फर्जी लाइन है। वो फर्जी लाइन ऐसी है कि उस लाइन के इस तरफ आप चले जाएं तो 5 तारीख होगी, इस तरफ आप चले जाएं तो 4 तारीख होगी। वो तारीख उस लाइन पे चेंज होती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, न्यू ईयर आता है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, सबसे पहले न्यूजीलैंड में मनाया जाता है, आखिर में जाके, हालांकि ये चाहे तो यूं से यूं भी जा सकते हैं ना, न्यूजीलैंड के बाद वो सीधा अमेरिका में हो जाए, लेकिन वो पूरी दुनिया घूम के, और तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहीं से गुजरती है, इसी समंदर से। और एक बात मैं वैसे ही चलते चलते और भी कह दूं कि दुनिया में ये तो हमने अक्सर लोगों से मैं पूछता हूँ कि एक दिन में कितनी तारीखें हो सकती हैं, तो कहते हैं ये मुमकिन है कि जी पाकिस्तान में 2 तारीख हो और अमेरिका में जो है वो 3 तारीख हो जाए, या वहाँ 3 हो, पाकिस्तान में 2 हो जाए। दुनिया में एक वक्त में 3 तारीखें भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि 3, 4, 5 दुनिया के अंदर 2 नहीं 3 तारीखें, कुछ दुनिया इस तरह से तरतीब पाई है और इसमें जो टाइम जोन्स हैं वो इस तरह से वापस आ जाएं। ये जो बहरुल काहिल है, बहरुल काहिल पे कल हमने बात की थी कि चाइना के बिल्कुल साथ वो ताइवान है, और ताइवान जो है वो फर्स्ट आइलैंड लाइन है। और ताइवान और उसके बाद ये फिलिपीन और ये सारे मुल्क जो साउथ कोरिया ये सारे जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं जी। लेकिन आप अगर थोड़ा सा और इधर चले जाएं, समंदर के अंदर, गहरे समंदर में चले जाएं, गहरे, ये तो वो है ना जो आजाद मुल्क हैं। एक अलग होते 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 थोड़ा सा दूर चले जाएं, कुछ 2500 किलोमीटर दूर चले जाएं चीन के साहिल से, चाइना के साहिल से, तो आपको एक जजीरा नजर आता है। ये उस जजीरे की तस्वीर है, और ये जो जजीरा है ये अमेरिका है, ये जजीरा अमेरिका है, और इस अमेरिका के इस हिस्से का नाम है गुआम, GWAM। ये अमेरिका है, और ये पहले स्पेन के पास था,
और स्पेन ने फिर कोई 200 साल 150 साल पहले ये अमेरिका की जब जंग हुई, अमेरिकन स्पेनिश जंग हुई, तो अमेरिका ने इस गुआम जजीरे पे कब्जा कर लिया। और ये जो जजीरा है इस पे रहने वाले जो है अमरीकी हैं, लेकिन उनको वोट डालने का हक नहीं है और वो इनकम टैक्स भी नहीं देते, लेकिन वो अमेरिकन बाय बर्थ उनके पास वो स्टेटस है जो अमेरिकन के पास होता है। 1,60,000 लोग यहां पे रहते हैं। सही। ये जो जजीरा है, अब आप सोचिए कि बहरुल काहिल के दरमियान में अमेरिका है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका वो नहीं है जो उधर से हवाई के जजायर से और वहां से शुरू होता है, उनका जो मगरबी बॉर्डर ना, दरमियान में ये गुआम जो है, यहां पर ये इतला आ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान कि अमेरिकन ने अपने B-1 बॉम्बर्स को गुआम भेजा है। ठीक है, इसको भी काइंडली बड़ा कर दीजिएगा, इस खबर को भी। और B-1 बॉम्बर जो हैं ये हैवी बॉम्बर्स हैं और उसके साथ ट्रूप्स आ रही हैं बड़ी तादाद में, और उनका मकसद ये बयान हो रहा है B-1 बॉम्बर्स के आने का कि वो चाइना की तरफ से जो धमकी है और जो अमेरिका के इत्तेहादी डर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कमांड वालों ने ऐलान किया। ये मैं बता दूं, स्ट्रेटेजिक, इसको बड़ा कीजिएगा, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये मैं स्ट्रेटेजिक कमांड पैसिफिक एयर फोर्सेस की प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं। ये अखबार की कटिंग नहीं है, ये पैसिफिक एयर फोर्सेस की प्रेस रिलीज है। वो ये कह रहे हैं कि हम B-1 हैवी बॉम्बर्स को इंडो पैसिफिक रीजन में भेज रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं फौरी तौर पे गुआम में। और वो इसलिए भेज रहे हैं वहां पे ताकि जितने इत्तेहादी हैं अमेरिका के, उनके अंदर जो खौफ पैदा हो गया है कि चाइना उन पे कब्जा ना कर ले, और सबसे पहले कब्जा करेगा तो ताइवान पे करेगा। ताइवान, क्योंकि ताइवान को वो अपना हिस्सा मानता है, ठीक है, जिसका खतरा है, ठीक है ना, लेकिन करेगा तो फिर अमेरिका भी आगे से रिटेलिएट अमेरिका को करना पड़ेगा। तो एक तो ये खबर बड़ी खतरनाक खबर है। डॉक्टर साहब, चीन की जानिब से भी इसी हवाले से एक बयान आया है कि खुद को तैयार करना लाजिम हो गया है। मैं जरा इस खबर से मैं निकल जाऊं तो फिर मैं उसकी तरफ आता हूं कि चीन क्या करने जा रहा है। डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से। अच्छा, ये कोविड-19 के हवाले से नई रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, कि अमेरिका में और दुनिया भर में जो अमवात हैं वो पहले जितने मॉडल्स बने थे उनसे कहीं ज्यादा अमवादी मॉडल्स, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, लेकिन कहीं ज्यादा अमवात का अंदेशा जाहिर हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। तो मैं अल्लाह करे कि गलत हो, लेकिन मैं चूंकि साइंस मॉडल्स की बात करने जा रहा हूँ इसलिए ब्रेक। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, दीगर सियासी पाकिस्तान के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो एक शदीद तनाव इस खत्ते में मौजूद है, आप क्या समझते हैं इन तमाम तर मामलात में पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में है, बिल्कुल पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हैसियत बहुत अहम है, बहुत अहम। और जब ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आइनी तरमीम, क्या आइन रहता है, क्या आइन बिल्कुल तब्दील हो जाता है, क्या उसकी क्या शक्ल अकल सामने आती है, जमहूरियत तो रहेगी, आइन भी क्या उसका क्या बनेगा, इस सारे का ताल्लुक जो है ये पूरे खित्ते और जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं उनसे। और उसी के बाद फिर आपको समझ आएगा कि ये LOC के ऊपर इंडिया क्यों मास्क खोल रहा है जी। अच्छा, लेकिन मैं उस बात को कंप्लीट करूं कि ये लफाजी की जो जंग है, एरोगेंस है, अमेरिका में बदकिस्मती के साथ वो एक एरोगेंट एक ऐसी जगह पे है जहां पे वो ये दौर नहीं है कि चर्चिल जो है वो चला गया था स्टालिन से मिलने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मतलब अमेरिका जो है वो एक जिद पे है, और जिद से मुराद ये है कि वहां पर एक बात तो है, लेकिन सेक्रेटरी पोम्पियो ने भी कहा कि ये वायरस जो दोबारा उन्होंने कहा कि ये वायरस जो है ये चाइना ने फैलाया है, और चाइना ने फैलाया है तो वहां पे एक चाइना के खिलाफ बड़े सख्त, ट्रंप ने भी कहा। अच्छा, जो दूसरी बात है ना, एक जो मैं आपसे पहले ब्रेक वक्फे जाने से पहले बात कर रहा था, वो ये है कि अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में पाबंदियां हट रही हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूं अपने उस टॉपिक पे जो दीगर टॉपिक्स हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक अफसोसनाक तखमीना, बहुत ही अफसोसनाक तखमीना है, और वो ये है कि अमेरिका में चूंकि पाबंदियां हट रही हैं, तो पाबंदियां यानी जो लॉकडाउन और वो सारा था, और गवर्नर्स का और वहाँ पे रियासतों का दबाव भी था, माशी प्रेशर भी पूरी दुनिया पे है कि लॉकडाउन को स्मार्ट करें, कम करें, तेज करें, क्या करें। लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि जो दो मॉडल्स फॉलो कर रहे थे अमेरिका में, एक मॉडल फॉलो कर रहे थे, वो हम भी दोनों को फॉलो कर रहे थे, एक उनका जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से रिलेटेड एक मॉडल है उसको हम फॉलो कर रहे थे, और दूसरा जो है वो हम मॉडल फॉलो कर रहे थे CDC का। CDC जो है जाहिर है उनका एक सरकारी अदारा है, और ये जॉन हॉपकिंस का जो अदारा है ये एक प्राइवेट अदारा है, लेकिन
ये पूरी दुनिया में शुरू से हम इनको अब ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अब अंदाज़ा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्यूशन वालों को, वो ये कहते हैं कि हमने दोबारा जायजा लिया है तमाम ये लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, और वो कहते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो है वो 72,433 अमवात का उनको ख्याल है कि वो इतनी हो जाएंगी। अगली जो फेज आ रही है एपिडेमिक की, उसमें इतनी अमवात होंगी, यानी अमवात जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं बदकिस्मती के साथ। और आप ये देखें कि वहाँ पे मतलब पहले ही तकरीबन जो दुनिया भर में तो 2.5 लाख अमवात हो गई हैं, लेकिन अमेरिका में 70,000 के करीब अमवात हो गई हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये यहाँ तक ये बढ़ने जा रही हैं अगले फेज में इतनी। लेकिन जो दूसरी खौफनाक उनकी प्रिडिक्शन आई है, वो प्रिडिक्शन आई है सीडीसी की तरफ से, जिसको वो डॉक्टर फॉस्टी और सारे जो उनका अपना सरकारी अदारा है, वो कहते हैं कि जैसे ही ये खत्म हुआ ये लॉकडाउन अमेरिका में, तो उसके बाद इस बात की तवक्को है कि 1 जून से हर रोज, मैं हफ्ते या 10 दिन की बात नहीं कर रहा, हर रोज अमेरिका में 3,000 अमवात होंगी। 3,000 अमवात हर रोज होंगी। और ये अमेरिका के लिए भी, सारी दुनिया के लिए भी। और इससे पहले 2,000 लोग रोज मर रहे थे पिछले हफ्ते में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तादाद 3,000 यौमिया तक होने जा रही है लॉकडाउन खत्म होने के बाद। पूरी दुनिया में अब लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन उसके नतीजे में जो डॉक्टर्स की और बाकी लोगों की प्रेडिक्शन है, मईशत सबने संभालनी है अपनी, पाकिस्तान ने भी, भारत ने भी, बरतानिया ने भी, चीन ने भी, अमेरिका ने भी, यूरोप ने भी, लेकिन उसके नतीजे के बारे में डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये सूरत हाल पैदा होने जा रही है सिर्फ अमेरिका में। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तानी सियासत में भी बड़ी अहम वाक़यात हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये 18वीं तरमीम अचानक आइन सामने आ गया, डिस्कशन होना, वट्टा सट्टा शुरू हो गया, नैब खत्म करेंगे तो ये करेंगे, ये वट्टा सट्टा ही है ना। मतलब इस मुल्क में एहतसाब जो है, एहतसाब और ये सियासत ये वट्टा सट्टा बन गई है इस वक्त। तो ये वट्टे सट्टा, इसमें हमें ये दो आईपीपी रुक गया है, उसकी वो भी रुक गई है, शुगर की भी रुक गई है, वो सारी रुक गई है। शिबली फराज साहब के खिलाफ भी माहौल बन रहा है। हाँ, अब सुने, ओहो, शिबली फराज साहब के खिलाफ पार्टी के अंदर ही, पार्टी, हाँ, हुकूमत के अंदर शिबली फराज साहब से भी खुश नहीं है लोग। वो मैं आता हूँ जरा भी इस पे। आजम खान साहब के खिलाफ भी बड़ा माहौल बन रहा है जी, आप बात और शिबली फराज साहब के खिलाफ भी बन रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब खुश नहीं है, शेख रशीद साहब भी खुश नहीं है। कहते हैं प्राइवेटली, निजी महफिलों में तस्दीक करते हैं हमारे भाई, वो कहते हैं ऐसी काबीना में तो जिंदगी में नहीं बैठा, ये कैसी काबीना, कैसे लोग हैं यहाँ पे। बहरहाल, तो एक अजीब सा मामला जो है वो अंदर पकड़ा हुकूमत की, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को तवज्जो देने की जरूरत है। उसमें मैं बाद में आता हूँ कि वो क्या खिचड़ी क्या पक रही है। और ये नवाज शरीफ साहब के साथ चुपके चुपके जो मुलाकातें हो रही हैं, पंजाब हुकूमत की आम शख्सियत ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। ठीक, देखें, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ असद उमर साहब से हटके भी तो मुलाकातें पंजाब में बैठे हैं, तो वहां पर मुलाकातें नहीं हो रही। अच्छा, एक शख्सियत ECL में नाम था, वो घूम के आ गई बाहर से। अच्छा, ये आप जरा आ जाएं इसके ऊपर। मैं पाकिस्तानी सियासत पे वापस आता हूँ। ये एक याद होगा सबको कि जब ये शुरू में कोरोना वायरस फैला था, तो एक बड़ा अमेरिकन बहरी बेड़ा जो है USS थियोडोर रोजवेल्ट के नाम से, जो बड़ा ये वो है जो जिसने ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम बमबारी की थी 19 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान पे जब शुरू हुआ था, और पहली खलीजी जंग। और ये खड़ा हुआ था कहीं पैसिफिक में, वियतनाम। इसके जो सेलर्स थे वो उतर के चले गए घूमने फिरने, वो वियतनाम में गए घूमने फिरने, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, सबको याद होगा। वो वापस आ गए जहाज में वापस आए, जहाज में फैल गया, 1000 1200 1500 लोग सारे फैल, याद होगा सबको। उनके कैप्टन ने उसके बाद शोर किया, कैप्टन ने जब शोर किया उसने ईमेल भेजी, ईमेल वो लीक हो गई, नहीं ईमेल लीक हो गई। ईमेल लीक होने के बाद जो है वो उसको कैप्टन क्रोजियर नाम था गालिबन, उनको बरतरफ कर दिया गया। अच्छा, उनको ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी जो नेवी सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर की। वो सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो भी उनके साथ थे, वो भी मतलब उनका भी पॉइंट यही था, एस्पर का, मार्क एस्पर साहब का। और उसके बाद ये हुआ कि उसको कैप्टन को हटा दिया गया था। उसके बाद वो पूरा का पूरा जो बहरी बेड़ा था वो चला गया था यहाँ से, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा फैल गया था कोरोना। अब ये सूरत हाल है कि आज टाइम, बड़ा मैगजीन है, टाइम मैगजीन ये खबर दे रहा है कि कोरोना वायरस स्ट्रिकन एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिपेयर्स रिटर्न टू सी।
दोबारा गुआम पे आ रहा है। ठीक, यानी अभी जो गया था, और सारे सेलर्स इसको काइंडली बड़ा कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पैसिफिक में बहरुल काहिल में सूरत हाल किस कदर तेजी से खराब हो रही है। ये बड़ा बहरी बेड़ा वापस पहुंच रहा है ये गुआम में, ठीक है। उसके साथ चाइना ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया? नहीं, चाइना की तरफ जाने से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि यूएस मिलिट्री, अमेरिका की जो फौज है, वो पेंडेमिक के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई, इसको भी काइंडली बड़ा कीजिएगा प्लीज, ताकि लिंक्स लोग देख लें जिन्होंने खबर डिटेल में पढ़नी हो। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि यूएस मिलिट्री जो है उसने $20 बिलियन की फौरी तौर पे मदद मांगी है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सकें, ऑलरेडी जो उनका बजट है उससे हटके। और वो कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पे इंडो पैसिफिक कमांड जो है उसकी तरफ से सिग्नल्स आए हैं और कांग्रेस को उन्होंने फॉरवर्ड कर दी है, और वो कह रहे हैं कि ये चाइना जो है पैसिफिक रीजन में हमारे जो अलाइज हैं उनके ऊपर किसी भी वक्त चाइना चढ़ाई कर सकता है। ठीक। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकन मिलिट्री फौरी तौर पे $20 बिलियन मांग रही है ताकि पैसिफिक के अंदर अब आप ये देखें, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये अरब ममालिक के अंदर अचानक मशरिक वस्ता के कई ममालिक में इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन, और ये इंडिया यहाँ पे इस खित्ते में चाइना के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो अमेरिका का है। और इसीलिए ये पैसिफिक नहीं, इसको इंडो पैसिफिक इंडिया ने ही करवाया है खुद। तो अब अगर यहां पे कोई मामलात होते हैं तो एक वाहिद, ये नहीं कि तिजारत हम उससे करेंगे तो स्ट्रेटेजी हमारी, तो इंडिया को निकलना होगा इस पिक्चर से। आपने कहा कि आने वाले दिनों में सारे अंडे वहां डाले हुए टोकरे में, जैसे हमने डाले हुए थे जमाने में। अभी तो हम बैलेंस पॉलिसी है ना, हमारी बैलेंस पॉलिसी है। अब मसला ये है कि इंडिया फंस गया बीच में। और उसके बाद एक और रिपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे खत्ते से रिलेटेड और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, वो है जो कि ये खबर आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। वो ये कह रहे हैं कि चाइना की फौज जो है, वो उनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है चाइना का, वो अपना XIA के नाम से उनके उनका बड़ा एक वेपन है, वही समुद्री वेपन, बड़े उनके तैयारे, और समुद्री वेपन से मुराद जहाज है, ठीक है, बड़ा जहाज है, और न्यूक्लियर कैरी कर सकता है, सबसोनिक है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने F-35 तैयारे दिए इस खत्ते में किसी भी मुल्क को जो कि चाइना के खिलाफ है, और फिर वो नाम दे रहे हैं कि उसमें जनूबी कोरिया भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें जापान भी है, इनमें किसी को भी अगर F-35 तैयारे बेचने की कोशिश की तो ये हम अपना XIA H-20 जो स्टेल्थ बॉम्बर है, इसका हम डेब्यू करने जा रहे हैं इस साल किसी भी वक्त। सही। और उसमें उन्होंने कहा है, नाम लिया उन्होंने, कहा इंडिया को अगर देने की कोशिश की तो हम अपने अलाइज को दे देंगे। अब चाइना का अलाई कौन है इस खत्ते में, सोचने की बात है, ठीक है ना, वो हम अपने अलाइज को दे देंगे अगर F-35 उतारा। अब ये मैं आपसे कहना, ये एक अगले लेवल पे, मईशत तो अपनी जगह खराब है, बर्बाद है, ठीक है ना, G20, G7, ये WHO और ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सारा, और एक रिसेशन में भी जा रही है दुनिया, डिप्रेशन में भी जा रही है दुनिया, ये तादाद भी आगे बढ़ने जा रही है कोरोना की। पाकिस्तान का पूरा जो निज़ाम है, मैं कभी आईनी तरमीम की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये सिस्टम जाएगा और जाता हुआ आपको नजर आएगा। एक लफ्ज आप सुन लें, चाइनीज मॉडल। ठीक है डॉक्टर साहब, चाइनीज मॉडल। जी, आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। चाइनीज मॉडल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। ये चाइनो अमेरिकन मॉडल कर लें, ये चाइनो ब्रिटिश मॉडल, मिला जुला सिस्टम, कोई निजाम। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद बात करेंगे। आइन के बारे में बात नहीं कर रहा जी, ठीक हो, वैसे ही एक लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने जी। नाजरीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्क की सियासत के हवाले से आपसे बात करती हूँ। आज बिलावल साहब ने फिर कहा है कि PTI में इतनी हिम्मत नहीं है कि 18वीं तरमीम को छेड़ सके, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से हम बात करेंगे और इस मामले पर समझाने की कोशिश करेंगे उन्हें। देखिए, ये जो 18वीं तरमीम का रौला है ना, 18वीं तरमीम ये वट्टा सट्टा एहतसाब के ऊपर कि नैब के अंदर ये चेंजेस, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो
बाहर आ जाते हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे और जवाब में जो है वो तरमीम करवा दी जाए और ये हो जाए। नहीं, ये कोई मुनासिब नहीं। जो भी कुछ भी हो, ये नहीं। आइन तरमीम करनी है, नहीं करनी, आइन को रखना है, आइन को बदलना है, उसको एहतसाब के साथ लिंक ना करें बराए करम। अब हुकूमती शख्सियात जो कि पिछली पार्टियों में रहकर आई हैं बेशुमार, और वजीर आजम साहब के इर्द गिर्द आपको बेशुमार लोग नजर आएंगे। मतलब उनको कोई समझा रहा होगा ना, बिल्कुल ही कोई आदमी कोई यहाँ मोहल्ले में जिसकी पिटाई हुई होगी और वो जाके बन गया उनका स्पेशल असिस्टेंट या मुशीर या कोई दाएं बाएं। जो इलेक्टेड लोग हैं वो तो दूर हो गए हैं और हो रहे हैं। तो वो जाके उनको जब बताएगा ना जंग का, तो कहेगा कि नेपोलियन तो कुछ भी नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम को क्या पता था, सिकंदर आजम कौन था, मैं बताता हूँ आपको जंग। वो ऐसी ही कहानी, शहद की दलदलें चारों तरफ बैठी हुई हैं। अब मसला ये कि वो आईपीपीएस की रिपोर्ट गई। आईपीपीएस की रिपोर्ट इसलिए गई कि आईपीपीएस की रिपोर्ट में खुद जो बैठे हुए हैं वही लोग हैं, वही मुज़ाकरात कर रहे हैं आईपीपीएस के साथ। क्या कमीशन बनना था, क्या कुछ जबरदस्त होना था। शेख रशीद साहब ने वो चीनी माफिया वाला पूरा किस्सा छेड़ा, वो भी जबरदस्त हो गया, वो साइड पे चला गया कहीं। ठीक है, वो जब आएगा तब आएगा। अच्छा, शेख रशीद साहब इस वजह से भी थोड़ा सा नाराज हैं, थोड़ा सा वो यानी वो खुश नहीं है मंसूबे पर भी डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ये लेना देना, ये जो है ना कि एहतसाब यूं, उसमें हुकूमती शख्सियत भी आगे आगे। ठीक है, हमारे काबिल एहतराम बाबर इवान साहब वो और परवेज खटक साहब, यानी दोनों का नैब का मसला है, दोनों मुज़ाकरात कर रहे हैं, जल्दी खत्म कराओ। और जब बाबर इवान साहब वेल कनेक्टेड है पिछली पार्टियों से भी मतलब वो जल्दी खत्म करा दें। अब मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में जो है वो कोई तुक नहीं बनती कि आप नैब ऑर्डिनेंस को या तो वैसे डिस्कस करें, नैब ऑर्डिनेंस उसमें हजारों लाखों खराबियां होंगी, खामियां होंगी, उसको डिस्कस करें, पब्लिक के सामने शेयर करें, बताएं क्या कारोबारी शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेसी के। उसको नथी करना 18वीं तरमीम के साथ कोई तुक नहीं है कि इस मुल्क के एहतसाब को आप आईनी तरमीम के साथ नथी करें कि उसके साथ बातचीत होगी, उसमें से शिक निकाली जाएगी जिनमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो अहल हो जाएंगी। वो सेक्शन 15 जो है, सेक्शन 15 उसी का मसला है ना कि जब तक अपीलों में गए होंगे तो अपीलें में जब तक हैं तो उस वक्त तक सजा खत्म कर दी, तो अपीलें तो चलती रहेंगी और अपील पे फैसला होगा। वो सेक्शन 15 है नैब का। तो बात यह है कि अब वो उसके ऊपर फंसे हुए सारे। इस तरह नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते, रियासतें ऐसे नहीं चलती, कौमें इस तरह नहीं आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं आपने अदारों को ठीक कर रहे हैं। ये लेन देन जो है ना कि एक आइन के अंदर प्रॉब्लम है, अगर 18वीं तरमीम में कोई इश्यूज हैं, सेहत का मसला, तालीम का मसला, कहां पे क्या होना चाहिए, खारजा पॉलिसी, माशी बहरान आ रहे हैं बड़े बड़े, इसको एहतसाब के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसको मानो बनना उठा के तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये क्यों हो रहा है इस मुल्क में? वरना तुम्हें रिहा कर देंगे, करो तो रिहा कर देंगे, घूमते रहोगे तुम, लड्डू पेड़े खाओगे। ऐसे नहीं होता। जो जिन्होंने मुल्क लूटा है उनको अंदर डालें, एहतसाब करें। जिन्होंने नहीं लूटा, जिनके ऊपर नहीं है इश्यूज, उनको आप पकड़ के इधर से उधर डाल रहे, उधर तमाशा लगा हुआ है। और सबसे अहम क्या मसला है कि कोरोना के अल्लाह ताला खैरियत से दिन गुजारे, अगले महीने 2 महीने उसके बाद माशी बहरान सर पे खड़ा है, दुनिया जा रही है ये सर जंग, और अल्लाह करे कि ये एक्सलेट ना हो, अल्लाह करे कि ये अल्फाज तक ही रहे, ये जो बमबारी हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, चाइना के, और उसमें ये जो एलओसी पे हो रहा है। अब देखें इंडिया फंस गया है। इंडिया ने क्यों छेड़खानी शुरू कर दी है? कश्मीर अचानक कहां से आ गया बीच में निकल के? वो एलओसी की वायलेशंस क्यों हो रही है? किसके कहने पे हो रही है? क्या फायदा हो रहा है? बात यह है कि वो यहां से किताब भेजते हैं अयूब खान साहब की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। वो बात वहां से एक फोन आ जाए ट्रंप का, ट्रंप वैसे ही दिमाग घुमा हुआ है, किसी ना किसी पे मलबा गिराना है ना उसने। चीन पे नहीं गिराएगा तो अपने इत्तेहादियों पे गिरा देगा, अपने इत्तेहादियों पे गिराने के ज्यादा चांसेस है, जैसे वो सऊदी अरब फोन घुमा देता है कभी बेटा। तो मसला ये है कि पता लग, ओए मोदी साहब ने भेजी हाइड्रोक्लोरोक्विन, तड़ा करके मोदी साहब ने, और मोदी उसको कुछ नहीं पता, हाँ चढ़ाई कर दे चाइना पे, ये कर दे, क्या करेंगे मोदी। वो बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है जहां ये छोटी छोटी हरकतें, छिछोरी हरकतें, ठीक है, कि ये तरमीम के बदले नैब, छिछोरी हरकतें, ना इसको कौम बर्दाश्त करेगी, ना रियासत, ना लोग बेजार हो गए इस चीज से। आप आइन को अलग देखें, एहतसाब के अंदर जो खराबियां खामियां हैं उसको अलग देखें, नथी ना करें, ये वट्टा सट्टा मत करें, खुदा का वास्ता। ये मुल्क जो है ये बहरानों से गुजर रहा है और खैरियत से इंशाल्लाह गुजर के इसने निकलना है नई दुनिया। अब इस नई दुनिया में अब दाखिल हो रहे हैं साजी कह के कि ये हम एक वट्टा करी तरमीम कर दी, फलां कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चाइनीज मॉडल।
ठीक है डॉक्टर। थोड़ा सा उसमें अमेरिकन केचप भी डाल दें, थोड़ा सा उसमें कोई पिज्जा भी डाल दें, थोड़ा सा कोई बर्तानिया की सैलेड भी डाल दें, मिला जुला सा एक चाइनीज मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ये निज़ाम नहीं बचेगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवा के लूंगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।